नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी कंपनी में काम करने की सोच रहे हैं या फिर जाने को हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उससे पहले आपको कितना काम सीखे होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको मतलब करनी आनी चाहिए। क्योंकि पता चले आप जाएं वहाँ पर और वो लोग रिजेक्ट कर दें आपको, तो वो अच्छा नहीं रहेगा ना। तो क्या क्या चीज़ें आप सीखे होना चाहिए, कितना काम सीखे होना चाहिए सिलाई का, तो इस वीडियो में वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनियां काफ़ी हैं, नोएडा में और जयपुर में भी हैं, मतलब हर जगह हैं। अगर आप मतलब एक जगह कंपनी में गए तो बस आपको एक कंपनी में जाना है, उसके बाद कारीगर होते हैं, उनसे आपकी जान पहचान हो जाएगी और आप जो है, क्योंकि और जो कारीगर हैं वो काफ़ी कंपनियों में काम करे हुए होंगे, तो उनसे जान पहचान हो जाएगी। तो आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर दूसरी में भी आप वहाँ से भी जा सकते हैं, तीसरी में भी जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आपका पूरी जानकारी फुल हो जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप कितना काम सीखे हों जिससे जो है आप कंपनी में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे लेडीज हों चाहे जेंट्स हों, कोई भी हो, तो दोनों के लिए है ये। तो दोस्तों, इसके लिए आप कितना काम सीखे हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो देखिए, जब आप कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हर बार नया पीस आता है। मतलब 15 दिन चल गया या 1 महीने चल गया पीस, या 2 महीने चल गया, कभी कभार ऐसा होता है 6-6 महीने चलता है, लेकिन बदलता ज़रूर है। एक्सपोर्ट का जो पीस होता है बदलता ज़रूर है। तो ऐसे में देखिए, उसमें गेदर भी आपको डालने को हो सकती है। मान लीजिए आपने, क्योंकि वहाँ पर होता है चेन सिस्टम में काम और पीस रेट भी काम होता है। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको चेन सिस्टम में काम करना चाहिए। पीस रेट पे आप बिल्कुल ना करें। पीस रेट पे क्या होता है कि आपको पीस पूरा बना के देना होता है, और आप पूरा काम अगर सीखे नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन चेन सिस्टम में क्या काम होता है, एक ही काम आपको करना होता है जब तक वो पीस चलेगा। मान लीजिए आपको कमर में गेदर डालने को दे दी, तो आपको सिर्फ गेदर ही डालना है और आपको कुछ नहीं करना है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ वही आपको काम करना है। तो चेन सिस्टम अगर आप कम सीखे हैं तो चेन सिस्टम का काम सबसे बेस्ट होता है, और उसमें आपको सैलरी मिलती है। पीस बनाएंगे पूरा तो उसमें पीस रेट का हिसाब होता है। तो ये तो बात अलग हो गई। तो अब बात करते हैं आप कितना काम सीखे हैं। तो देखिए अगर आप पूरा लेडीज़ काम आता है, आपको पूरा लेडीज़ काम, तब भी आप कंपनी में लग सकते हैं, मतलब लग जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो है, लेकिन उसके साथ आपको क्या ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और थोड़ा सा साफ काम कर लेते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर आप शर्ट बना लेते हैं तो सबसे बढ़िया है। शर्ट तक की अगर आप पैंट नहीं बना पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। पैंट वैसे भी कंपनियों में बनती नहीं है ज़्यादा, बहुत ही कम बनती है। तो शर्ट बना लेते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो लेडीज़ काम कर लेते हो, शर्ट बना लेते हो, तो इतना काम आप कर लेते हो तो आराम से आप कंपनी में काम कर सकते हैं, और हमेशा करते रहेंगे। वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा आप काम करते रहेंगे। एक बार लग गया, अगर आपको अच्छा लगे वहाँ पर, तो हमेशा ही कर सकते हैं। तो उसके साथ में आपको क्या ज़रूरत है, देखिए जुग्गी वाली जो मशीन होती है सफ़ेद वाली, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाली, वो आप सीखे होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि अब जो हैं काली मशीनें कंपनियों में कहीं नहीं होती हैं, क्योंकि काली मशीन में सिलाई इतनी साफ़ नहीं होती है और पीस भी काला होने का डर रहता है। तो इसलिए जो है, और आवाज़ बहुत करती हैं ये वाली काली वाली मशीनें। अम्ब्रेला मशीन है ये वाली, लेकिन वो सफ़ेद वाली जो मशीनें होती हैं वो बिल्कुल आवाज़ नहीं करती हैं और फर्स्ट क्लास चलती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए वो वाली मशीन आप सीखे होना चाहिए। तो कंपनी में काम करने से पहले आप वो मशीन को सीख लेना है किस तरीके से चलाना होता है। मतलब आप चला तो लेंगे पर थोड़े दिन फिर भी आपको सीखना होगा, क्योंकि अटपटा लगा रहता है ना, क्योंकि उसमें पहिया होता है छोटा सा, और इसको तो आप हाथ से रोक लेंगे, लेकिन उसमें क्या है, उसको आप स्केलेटर से ही आपको रोकना होता है। तो आप कहीं आप काम सीख लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जुग्गी मशीन का थोड़े दिन तक, मतलब मशीन चलाना आप थोड़े दिन सीख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। पता चले अगर उन्होंने मान लीजिए आपको थोड़ा सा भी इंटरव्यू लिया, आप गए अंदर और वो देखना चाहते थे कि आपको कौन से ग्रेड में रखना चाहिए, क्योंकि लाइन होती है वहाँ पर, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको जब इंटरव्यू लेंगे तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि आप कितनी तेज़ काम करते हैं, कितना फास्ट करते हैं, कितना स्लो करते हैं। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि वो उसी लाइन में आपको रखेंगे, फिर उसी हिसाब से सैलरी होती है। तो कम ज़्यादा सैलरी इसीलिए होती है। तो इसमें क्या होता है, सैलरी में कम ज़्यादा होता है। मान लीजिए आप स्लो काम कर रहे हैं थोड़ा सा, तो आपको बिल्कुल पीछे सी ग्रेड है या डी ग्रेड है जो भी है, तो उसमें आपको डाला जाएगा। तो उससे क्या आपकी सैलरी कम होगी। लेकिन जो फास्ट काम करते हैं तो उनको आगे रखा जाएगा, तो उनकी सैलरी ज़्यादा हो गई। तो इसलिए ये सब होता है, क्योंकि कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो उसी हिसाब से उसको मिलेगा ना। तो इसलिए
और जो ज़्यादा फास्ट काम करते हैं वो पीस रेट पे ही करते हैं सीधे, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसलिए वो लेते हैं। अब पता चले आप मशीन में धागा ही नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि आपके लिए वो नई मशीन है, वो जुग्गी वाली जो मशीन है वो नई है, तो उससे क्या है आप धागा नहीं डाल पा रहे हैं, आपने चलाई तो आपसे मशीन नहीं रुक रही है, तो ऐसे में वो देखेंगे, वो तो कहेंगे इसको बिल्कुल आता नहीं काम है, तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। हो सकता है उनके पास कारीगर की कमी हो तो आपको ले लें, लेकिन अगर उसको उनके पास कारीगर कमी नहीं है तो वो आपको नहीं लेंगे। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना, अगर आप जा रहे हैं तो आपको आना चाहिए अच्छे से, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा तो मशीन चलाना। उसके बाद जो है शर्ट बनाना, क्यों क्या होता है कंपनियों में शर्टें भी आती हैं। अब मान लीजिए आपको कॉलर पे चेन सिस्टम में कॉलर पे बैठा दिया कि आपको कॉलर बनाना है, लेकिन आप शर्ट तो बना नहीं पाते हैं, आपको कॉलर बनाना आता ही नहीं है। वो बता तो देंगे पर फिर भी सीखना तो पड़ता ही है। तो आपको क्योंकि उसमें पेस्टिंग नहीं पड़ती है कॉलर में। अब वैसे तो आप कॉलर पे सीधी सिलाई लगा देंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें पेस्टिंग नहीं होती, कपड़े का पूरा बनता है कॉलर, फोम पड़ती है, तो इसलिए फिनिशिंग थोड़ी सी ज़्यादा मांगी जाती है। तो शर्ट अगर आप सीखे होंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, और बाकी लेडीज़ काम भी। अगर आप सीधी सिलाई लगा लेते हैं मान लीजिए सिर्फ, तो भी आप जाके वहाँ पर कर सकते हैं। क्या होता है उसमें, अगर आप मान लीजिए कलर नहीं बना पा रहे हैं तो आपको उठा के दूसरी जगह बैठा दिया जाएगा, और वहाँ पर मान लीजिए सीधी सिलाई वाला कोई काम है, कोई भी चीज़ फोल्ड करना है या सीधी सिलाई लगाना है, तो वहाँ पर आपको वो काम दिया जाएगा। मतलब आप कठिन काम नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको जो है वहाँ पर काम मिल जाएगा, क्योंकि आपको हल्का वाला काम फिर दिया जाएगा। तो ये सब थोड़ा बहुत चल जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काम कर लेते हैं सिलाई का तो आप जाके आप काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि कितना काम करे होना चाहिए वहाँ पर लगने के लिए, कितना काम कर लेते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ काम कर पाते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं, तो हम वहाँ पर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आप जाएंगे, आप आसानी से आपको काम मिल जाएगा। पर जुग्गी मशीन आप चला लेते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि मेरा दोस्त है और काफ़ी सारे हैं, वो बहुत मतलब कंपनी में काफ़ी काम करे हुए हैं। एक हमारा दोस्त था, वो सिर्फ इंटरलॉक ही वहाँ पर करता था, क्योंकि वो वल्लाक 5 थ्रेड वाली वो करता था और आसानी से मतलब वही करता रहता था, तो सैलरी उतनी ही थी। उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ पर मशीन पर बैठने लगा और काम भी करने लगा, लेकिन उसको पूरी सिलाई नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर काम करता था। क्योंकि वहाँ पर चेन सिस्टम में होता है, कोई कॉलर बना रहा है, कोई पॉकेट लगा रहा है, कोई सामने की पट्टी बना रहा है, तो पूरी शर्ट तो उसे बनाना नहीं है, तो आसानी से हो जाता है। मास्टर बाकी होते हैं बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और किसी पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। तो वीडियो ये अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।